हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कबीरदास जी के कुछ अनमोल विचार जो आपको एक नई दिशा देगी। दोस्तों, कबीरदास जी के विचार अत्यंत ज्ञानवर्धन है, जिसमें गागर में सागर भरने जैसे बात कही गई है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। दोस्तों, कबीरदास कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान 10। कबीरदास कहते हैं कि संत जन, साधु की जाति मत पूछो, यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछ लो। तलवार को खरीदते समय सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करो, उस समय तलवार रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता है। यदि सुख में भी भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों। तिनका अगर पैर के नीचे है तब भी उसे सूक्ष्म, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर वह उड़ करके आंख में चला जाए तो बहुत ही पीड़ा होती है। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु महिमा बताते हुए कहते हैं, मैं जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से बिना विलंब मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब वो ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो दौड़ा दौड़ा ईश्वर के चरणों में आ जाता है। फिर आप ही बताएं कि ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन सुनेगा। कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि आप मुझे केवल इतना दीजिए कि जिससे मेरे और मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाए और मेरे घर से कोई भी साधु संत भूखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं, अभी समय है, राम नाम का स्मरण कर लो, वरना समय निकल जाने पर पछताओगे, अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वही धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है। कबीरदास जी कहते हैं, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। कबीरदास कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें 15 घंटे काम धंधों में बिता देते हैं, 9 घंटे सोने में। हमें हरि स्मरण करने फुर्सत ही नहीं मिलती। हरि स्मरण बिना किए कोई मुक्ति कैसे पा सकते हैं, अर्थात हरि स्मरण से ही कोई मुक्ति पा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान का स्मरण कर, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ लेने आएंगे तब तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, जो शील, शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवन, सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता, और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता, केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, रात तो तुमने सोकर गवा दी और दिन खाने पीने में गवा दिया।
यह हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को तुमने कौड़ियों में बदल दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद तो मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा। कबीरदास जी कहते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बोए उसके लिए भी तुम्हें फूल बोना चाहिए। तुझको फूल के फूल ही मिलेंगे और जिसने तेरे रास्ते में कांटे बोए हैं उसको त्रिशूल की भांति चुभने वाले कांटे मिलेंगे। अर्थात मनुष्य को सबके लिए भला ही करना चाहिए। जो तुम्हारे लिए बुरा करेंगे वह स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकता, अतः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। कबीरदास जी कहते हैं, जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर कंगाल हो। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठ कर जाएगा और कोई जंजीरों में बंद कर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज कर और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं। एक पल बाद प्रलय हो सकती है, अतः किसी कार्य को कल पर मत डालो। कबीरदास जी कहते हैं, मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सद्गुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अतः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, न कि किसी से मांगकर। जहां मनुष्य में घमंड हो जाता है वहां उस पर आपत्तियां आने लगती हैं और जहां संदेह होता है वहां निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, माया और छाया एक जैसी है, इसे कोई कोई ही जानता है। यह भागने वालों के पीछे ही भागती है और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है? स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर। कबीरदास जी कहते हैं, इस शरीर का क्या भरोसा करना, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है। इसलिए हर सांस पर हरि भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, गाली यानी दुर्वचन से ही कलह, कष्ट और मृत्यु जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इन दुर्वचनों को सुनकर जो हार मानकर चला जाए वह साधु है, और जो इन गालियों को सुनकर गाली देने लगे वह नीच है। कबीरदास जी कहते हैं, कभी भी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है, जैसे बिना जीवन वाली धोंकनी लोहे को भी भस्म कर डालती है। कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुम अपनी आंखें खोलकर स्वयं देख लो, दान देने से धन नहीं घटता है और ना ही नदी का पानी पीने से नदी के पास पानी घटता है। कबीरदास जी कहते हैं, यह जो शरीर है इसमें जो प्राण वायु है वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकल सकता है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय मृत्यु का कारण बन सकती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा वाणी में मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे औरों में भी शीतलता बनी रहे, साथ ही आपका मन भी शांत बना रहे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा वाणी में मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे औरों में भी शीतलता बनी रहे, साथ ही आपका मन भी शांत बना रहे। कबीरदास जी कहते हैं कि हीरे को कभी भी बेईमानों और चोरों की बाजार में खोना दिखाना भी नहीं चाहिए। वहां से चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपके हीरे का कोई मोल ही नहीं साजेगा। इसलिए पोटली बंदी ही रखनी चाहिए। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को केवल आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं, इसलिए सांसारिक लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान का हीरा ना ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसका कोई सही मूल्य नहीं जान सकता है। कबीरदास जी कहते हैं,
कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह हैं और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, मैं संसार में सभी के दुख देखकर रोता हूं, दुखी होता हूं, लेकिन कोई भी मेरा दुख नहीं देख पाता है। मेरा दुख केवल वही सच सकता है जो मेरे शब्दों को समझता है। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि साधु सज्जन सो रहा है तो उसे जगाना उचित है, क्योंकि उसके जगने से ज्ञान की वर्षा होगी। वही दूसरी ओर अधर्मी शेर और सांप को सोने देना ही सही है, क्योंकि इनके जगने से सिर्फ लोगों को कष्ट और परेशानियां ही बढ़ेंगी। कबीर दास जी कहते हैं कि शराब पीने का अवगुण बटालत बहुत ही बुरी है, क्योंकि शराब के नशे में मदमस्त होकर मनुष्य पशुओं की भांति व्यवहार करने लगता है। समाज में मान सम्मान के साथ आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। जैसे बाजीगर जादूगर के साथ बंदर होता है, बाजीगर उसे अपने इशारे पर नचाता रहता है। उसी प्रकार यह मन भी जीव मनुष्य को अपने इशारों पर नचाता रहता है, जबकि मनुष्य को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, जिस प्रकार योद्धा के शरीर में भाले की टूटी हुई नोक बिना चुंबक की सहायता से नहीं निकाली जा सकती है, उसी प्रकार मन में व्याप्त बुराई को बिना सद्गुरु रूपी चुंबक के निकालना संभव नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस लकड़ी की बनी माला को जपने से क्या दिखावा कर रहे हो। जब तक अपने हृदय बटा मन से ईश्वर का नाम बटा जप नहीं करोगे, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए लकड़ी की माला को छोड़कर मन रूपी माला से भगवान का भजन करो, स्मरण करो, वही महत्वपूर्ण है। कबीर दास जी कहते हैं, पवित्रता मैली ही भली है, फिर चाहे वह रंग में काली हो, फटे वस्त्र पहने हुए और कुरूप हो। इस पवित्रता के रूप पर भी मैं करोड़ों सुंदरियों को न्यौछावर करता। कबीर दास जी कहते हैं, वैद्य जो चिकित्सा करता है वह भी मरेगा, रोगी रोग के कारण मर जाएगा, इसी प्रकार सारा संसार मरेगा। वह कहते हैं कि मैं कबीर दास तो मरूंगा ही नहीं। यदि राम नहीं मरता तो मैं भी नहीं मरूंगा। मेरा आधार वह राम है जो अनादि अनंत अनश्वर है। मैं उसी में समाहित हूं, उसी में लीन हूं। इसलिए जब तक वह ब्रह्मा है तब तक मैं भी हूं। संत कबीर दास जी कहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा जप करे वह मानव है, जो अधिक स्मरण व जप करे वह साधु है। परंतु जो हद और बेहद अर्थात जो स्मरण व जप करते ही नहीं, हमेशा सोए रहते हैं, उनके साथ क्या अगाध हुआ पता नहीं। कबीर दास जी कहते हैं, जो राम राम मन से जपते हैं परंतु गुरु के उपदेशों का न तो पालन करते हैं और न ही गुरु सेवा की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग पाखंडी झूठे होते हैं, ये हमेशा निराश रहते हैं। उनकी इस झूठी भक्ति का कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। कबीर दास जी का विचार है कि किसी तीर्थ जाने से एक फल की प्राप्ति होती है, संतों की संगति से 4 फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक सद्गुरु मिल जाए तो उससे अनेक फलों की प्राप्ति होती है, अर्थात सद्गुरु के मिलने से जीवन धन्य हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, मैं तुझे अपनी ओर खींच रहा हूं, लेकिन तू दूसरों के हाथ बिक रहा है और यमलोक को जा रहा है। मेरे लाख समझाने पर भी तू नहीं समझता है। सोने के थाल में मोती भरे हुए बिक रहे हैं, लेकिन जो उनकी कद्र नहीं जानते वह क्या करें, उन्हें तो हंस रूपी जौहरी ही पहचान कर ले सकता है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और अब जा रहा हूं, मुझसे अब कुछ और कहा नहीं जाता। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर है और हम सब इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें कितनी भी ऊंची उठ जाए वो वापस नदी में ही आकर उसमें समा जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमात्मा के पास वापस लौट जाना है। ज्ञान जैसी अमूल्य वस्तु तो उपस्थित है,
परंतु उसको कोई लेने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान बिना सेवा के नहीं मिलता और सेवा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कोई भक्ति और सेवा कर सकता है तो ले सकता है। यह कलयुग खोटा है और सारा जग अंधा है। मेरी बातों को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भली बात बताता हूं वही मेरा दुश्मन हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लोभी, इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई शूरवीर ही कर सकता है जिसने जाति, वर्ण और कुल का मोह त्याग दिया हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जगते हुए में भी सोए हुए के समान हरि को याद करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हरि नाम का तार टूट जाए। अर्थात प्राणी को जागते सोते हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, वैसे इस दुनिया में सज्जनों की जरूरत है जो सार्थक चीजों को बचा ले और निरर्थक को चीजों को निकाल दे। जिस वस्तु की किसी को लगन लग जाती है उसे वह नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही हानि क्यों न हो जाए। जैसे अंगारे में क्या मिठास होती है जिसे चकोर पक्षी चबाता है। अर्थ यह है कि चकोर की जीभ और चोंच भी जल जाए तो भी वह अंगारे को चबाना नहीं छोड़ता। वैसे ही भक्त को जब ईश्वर की लगन लग जाती है तो चाहे कुछ भी हो वह ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ता। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति तो गेंद के समान है, चाहे जो ले जाए। इसमें क्या राजा और क्या कंगाल, किसी में कुछ भेद नहीं समझा जाता, चाहे जो ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे बचपन का मित्र और आरंभ से अंत तक का मित्र है, जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है, तू जरा अपने अंदर के पर्दे को हटा कर देख, तुम्हारे सामने ही भगवान आ जाएंगे। हे प्रभु, आप हृदय की बात जानने वाले और आप ही आत्मा के मूल हो। जो तुम ही हाथ छोड़ दोगे तो हमें और कौन पार लगाएगा। मैं जन्म से ही अपराधी हूं, मेरे नाखून से लेकर चोटी तक विकार भरा हुआ है। तुम ज्ञानी हो, दुखों को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, तुम मुझे संभाल कर कष्टों से मुक्ति दिलाओ। प्रेम न तो बागों में उगता है और न बाजारों में बिकता है। राजा या प्रजा जिसे वह अच्छा लगे वह अपने आप को न्योछावर करके प्राप्त कर लेता है। जो प्रेम का प्याला पीता है वह अपने प्रेम के लिए बड़ी से बड़ी आहुति देने से भी नहीं हिचकता, वह अपने सर को भी न्योछावर कर देता है। लोभी अपना सिर तो दे नहीं सकता, अपने प्रेम के लिए कोई त्याग भी नहीं कर सकता और नाम प्रेम का लेता है। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त ईश्वर की साधना में इस प्रकार मन लगाता है, उसे एक क्षण के लिए भी भुलाता नहीं, यहां तक कि प्राण भी उसी के ध्यान में दे देता है। अर्थात वह प्रभु भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे शिकारी, प्राण हरने वाला के आने का भी पता नहीं चलता। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त ईश्वर की साधना में इस प्रकार मन लगाता है, उसे एक क्षण के लिए भी भुलाता नहीं, यहां तक कि प्राण भी उसी के ध्यान में दे देता है। अर्थात वह प्रभु भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे शिकारी, प्राण हरने वाला के आने का भी पता नहीं चलता। कबीरदास जी कहते हैं, एक चित्त होकर परमात्मा का सुमिरन कर और मुंह से कुछ न बोल, तू बाहरी दिखावे को बंद करके अपने सच्चे दिल से ईश्वर का ध्यान कर। परमात्मा का सच्चा नाम दूध के समान है और पानी के जैसा इस संसार का व्यवहार है। पानी में से दूध को अलग करने वाला हंस जैसा साधु सच्चा भक्त होता है, जो दूध को पानी में से छानकर पी जाता है और पानी छोड़ देता है। जिस तरह तिलों में तेल और चकमक पत्थर में आग छुपी रहती है, वैसे ही तेरा साई मालिक परमात्मा तुझ में है। अगर तू जाग सकता है तो जाग और अपने अंदर ईश्वर को देख और अपने आप को पहचान। जिस भगवान को तू सारे संसार में ढूंढता फिरता है वह मन में ही है। तेरे अंदर भ्रम का पर्दा दिया हुआ है, इसलिए तुझे भगवान दिखाई नहीं देते। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेते ही पाप का नाश हो जाता है। जिस तरह अग्नि की चिंगारी पुरानी घास पर पड़ते ही घास जल जाती है, इसी तरह ईश्वर का नाम लेते ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि न तो शीतलता चंद्रमा में है, न ही शीतलता बर्फ में है, वही सज्जन शीतल हैं जो परमात्मा के प्यारे हैं। अर्थात वास्तविकता मन की शांति ईश्वर नाम में है।
जो मनुष्य इंद्रियों के स्वाद के लिए पूर्ण नाक तक भरकर खाए तो प्रसाद कहाँ रहा। तात्पर्य यह है कि भोजन या आहार शरीर की रक्षा के लिए सोच समझकर करें, तभी वह उत्तम होगा। अर्थात सांसारिक भोग उपभोग ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक संसार का संबंध है, यानी मन सांसारिक वस्तुओं में आसक्त है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। जो संसार का संबंध तोड़ दे और भगवान का भजन करे, वही भक्त होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे मछली को पानी प्यारा लगता है, लोभी को धन प्यारा लगता है, माता को पुत्र प्यारा लगता है, वैसे ही भक्त को भगवान प्यारे लगते हैं। सज्जन और दुष्ट को उसकी बातों से पहचाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर का सारा वर्णन उसके मुंह द्वारा पता चलता है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है, उसी के अनुसार उसका व्यवहार बनता है। जब तक भक्ति इच्छा सहित है, तब तक परमात्मा की सेवा व्यर्थ है। अर्थात भक्ति बिना कामनाओं के करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक इच्छाओं से रहित भक्ति न हो, तब तक परमात्मा कैसे मिल सकता है। अर्थात नहीं मिल सकता है। जिसकी ज्ञान रूपी आंखें फूटी हुई हैं, वह संत को कैसे पहचाने। उनकी यह स्थिति है कि जिसके साथ 10-20 चेले देखें, उसी को महंत समझ लिया। जिसके हृदय के अंदर दया तो लेश मात्र नहीं और वह ज्ञान की बातें खूब बनाते हैं, वे आदमी चाहे जितनी साखी भगवान की कथा क्यों न सुने, उन्हें नरक ही मिलेगा। किस पर दया करनी चाहिए, किस पर निर्दयता करनी चाहिए। हे मानव, तू सब पर समान भाव रख। कीड़ा और हाथी दोनों ही परमात्मा के जीव हैं, अर्थात सबको दया दृष्टि से ही देखना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं अहंकार था, तब परमात्मा नहीं था। अब परमात्मा है तो अहंकार मिट गया, यानी परमात्मा के दर्शन से अहंकार मिट जाता है। जो चिन्ह तुरंत में उतरे और छिन्न में चढ़े, उसे प्रेम मत समझो। जो कभी भी घटे नहीं, हरदम शरीर की हड्डियों के भीतर तक में समा जाए, वही प्रेम कहलाता है। कबीरदास जी कहते हैं, जहां काम की भावना होती है, वहां हरि भजन नहीं होता। जहां भगवान का भजन और नाम स्मरण किया जाता है, वहां काम की भावना समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार दिन और रात एक साथ नहीं मिल सकते हैं, उसी प्रकार जिस मन में ईश्वर का स्मरण है, वहां कामनाएं नहीं रह सकती हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए कथा कीर्तन की नाव चाहिए, इसके अतिरिक्त पार उतरने का कोई और उपाय नहीं है। हे कबीर, यह तेरा तन जा रहा है, इसे ठिकाने लगा ले। यानी सारे जीवन की मेहनत तेरी व्यर्थ जा रही है। इसे संत सेवा और गोविंद ईश्वर का भजन करके अच्छा बना ले। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर विमान के समान है और मन कौवे के समान है कि कभी तो नदी में गोते मारता है और कभी आकाश में जाकर उड़ता है। कबीर जी कहते हैं कि जिस स्थान पर ग्राहक है, वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं, वहां ग्राहक नहीं, यानी मेरी बात को मानने वाले लोग नहीं हैं, बस लोग बिना ज्ञान के भरमाते फिरते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रवचन देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उन पर अमल करने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए जो अपने ज्ञान या प्रवचन पर खुद अमल ना करता हो, सिर्फ दूसरे को उनके बारे में बताता हो, उन पर आपको भी अमल नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हाथी के धैर्य धारण करने से ही वह मन भर भोजन करता है, परंतु कुत्ता धैर्य नहीं धारण करने से घर घर एक टूक के लिए फिरता है। इसलिए संपूर्ण जीवों को चाहिए कि वह धैर्य धारण करे। पानी ऊंचे पर नहीं ठहरता है, वह नीचे ही फैलता है। जो नीचा झुकता है, वह भर पेट पानी पी लेता है। जो ऊंचा ही खड़ा रहे, वह प्यासा रह जाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, सबसे छोटा बनकर रहने में सब काम आसानी से निकल जाते हैं, जैसे कि दूज के चंद्रमा को सब सिर झुकाते हैं। जो आदमी सच्चाई को बांटता है, यानी सच्चाई का प्रचार करता है और रोटी में से टुकड़ा बांटता है, कबीरदास जी कहते हैं, उस भक्त से भूल चूक नहीं होती।